अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इजी उर्दू लेसन नंबर 38। हमारी जो पढ़ाई और लिखाई शुरू है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उर्दू सीख रहे हैं। और आज हम और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं कुरान मजीद के मुतालिक, जो मुसलमानों की एक कानूनी किताब है कुरान मजीद। और इस तरीके से आप अच्छी तरह पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। उम्मीद कि आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे और अल्लाह इसके बदले में आपको भी अजर अता करे और हमें भी अजर अता करे। शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत व रहनुमाई के लिए अपने नबियों और रसूलों पर सहीफे और किताबें नाजिल फरमाई इस तरीके से पढ़ना है। 4 बड़ी मशहूर किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक की शब कद्र में आसमाने दुनिया पर नाजिल हुआ और वहाँ से 23 साल की मुद्दत में धीरे धीरे नाजिल होता रहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ इख्तलाफ है तो अभी उस बात पर हम नहीं जाते। हमारा काम अभी सिर्फ उर्दू पढ़ना और लिखना सीखना है। इन किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। बेशक इसमें हर चीज़ का रोशन बयान है। इसके हर लफ्ज़ पर हमारा ईमान है। ये सच्ची किताब है, बेमिसल किताब है। क़यामत तक उसके एक हर्फ में भी तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी हिफाजत खुद खालिक़ कायनात फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, लिहाजा कोई भी इसमें तब्दीली नहीं कर सकता, ना एक ज़बर की ना एक ज़ेर की। तो ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अच्छी बात है। और दीन को महफूज रखने की, किताब को महफूज रखने के लिए अल्लाह ने जो खुद ज़िम्मा उठाया है। तो आज हमने यहाँ तक ये पैराग्राफ पढ़ा। यहाँ पर एक बात कह दूँ मैं कि हमारा एक मकसद उर्दू सिखाने का ये भी है कि जो हमारा स्टेप होगा वो एक अरबिक ग्रामर, कुरान की आयतों को समझने के लिए ऐसा एक कोर्स सभी लोगों के लिए, यानी आम इंसानों के लिए, जो ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा ना भी हो और सिर्फ उसको उर्दू आती हो तो भी, और कुरान पढ़ना आता हो तब भी वो इस कोर्स को कर सकता है। और उर्दू का कोर्स करने का एक वजह ये भी है कि जो वो कोर्स करना चाहता है उसको पहले उर्दू आ जाए। और दूसरा ये कि हम मुसलमानों को उर्दू आना है लेकिन हम इससे दूर हैं, इसके ये भी एक दूसरी वजह है, क्योंकि ये हमारी एक दीनी ज़ुबान भी है, ये एक वतनी ज़ुबान भी है। और इसमें बहुत सी हमारे लिए मालूमात, हमारे लिए किताबें हैं। और एक कुरान के कोर्स करने के लिए, कुरान को समझने के लिए भी एक बहुत, यहाँ तक कि आप तर्जुमा भी उर्दू में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें पता चलेगी, लेकिन कुरान को अगर समझना हो तो उसकी असल मानों से समझेंगे तभी उसके अंदर एक आपको एक मौजज़ा नज़र आएगा।
اور آپ معجزوں کو دیکھ کر آپ کا ایمان پختہ ہوگا تو وہ بہت ہی پختہ ایمان ہوگا۔ یہ بھی آپ سوچیں کہ اردو آپ اگر اچھا پڑھنا لکھنا سیکھ گئے ہیں تو ہمارا وہ کورس جو ابھی آنے والا ہے وہ بھی آپ کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہاں پر جو جگہ ہے اس کے اوپر کچھ لکھتے ہیں ہم اسی پیراگراف میں سے، تاکہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پڑھنا زیادہ ضروری ہے، لکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، جتنا ہم لکھیں گے اتنا ہم سیکھیں گے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں پر صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ تو یہاں پر لکھنا ہم کم کریں گے، لیکن امید ہے کہ آپ اس پورے پیراگراف کی کوآپریٹی کریں گے کم سے کم 2 بار، تو اور بھی آپ کی ہینڈ سدھرے گی۔ اور جو اگر کوئی پرابلم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، وہ بھی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے ڈائریکٹ فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو کورس ہے سبھی بچوں تک اور بڑوں تک، بوڑھوں تک اور مستورات تک، بچیوں تک پہنچائیں، تاکہ سبھی، ہم چاہتے ہیں کہ اردو لکھنا پڑھنا سیکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا کورس آنے والا ہے ایزی قرآنک عربک گرامر، اس کو بھی آپ سیکھیں۔ آپ کو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور لکھنے کا، اور یہاں تک کہ وہ کورس کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور شیئر کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ شکریہ۔ ہاں تو حضرات، آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کوآپریٹنگ کریں گے اس کی بھی امید مجھے ہے، اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ تو اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی چیز پوچھنا ہے، یا یہ کتاب آپ کو چاہیے، تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریے، تاکہ دوسرے بھی لوگ اس کو سے استفادہ حاصل کریں، اور خصوصاً مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو مول نواسی ہیں SC ST OBC، ان کو بھی جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر ضرور کریے۔